भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तक पीछा छुटवाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी हो सकता, ना बंगले की, ना ज़्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार एक झोंपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट सीमेंट डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित है, वही प्राणी जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी। आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा, ला कहते कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहाँ परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गए, बकवाद है बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ संत कहते हैं, ना जाने, नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं कराया करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर हो गई है और कुछ दिनों का मेहमान है, उसको वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद, उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहाँ से जब निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा, तब मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार इस सत साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में।